नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट की। तो यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में किस तरह से सिलेक्शन होगा इसके बारे में कई प्रश्न यहाँ पे छात्र और छात्राएं पूछ रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे देखिए, पिछले वीडियो से कुछ प्रश्न जो है जिस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वो प्रश्न यहाँ पे लगातार पूछे जा रहे थे। तो उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ आपका। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि क्या ओबीसी को जनरल में सीट मिलेगी। कुछ लोग मानते हैं भाई जनरल का कोटा जो होता है वो फिक्स होता है और उसमें केवल जनरल को ही सीट मिलती है और ओबीसी का अपना जो कोटा है उसमें सीट मिलेगी। और कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि सभी अपनी अपनी कैटेगरी में सीट लेंगे। तो ये जो है कुछ गलतफहमियां हैं, उसको मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस की सीट कैसे भरी जाती है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ एक अन्य प्रश्न जो छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा छात्रों के बराबर अंक आ जाए तो किसका सिलेक्शन होगा। तो जब इस तरह का सिचुएशन आती है तो वहाँ पे क्या रूल होता है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। जो छात्र नए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। टीजीटी पीजीटी की सफल कक्षाएं संचालित करने के बाद हम इस समय यूपी टेट की कक्षाएं चला रहे हैं और इसके साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता की और एलटी ग्रेड की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जूनियर एडेड की क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्लास में एडमिशन लेना है या कोई भी टेस्ट सीरीज इसमें से ज्वाइन करनी है तो आपको एक व्हाट्सएप करना होगा 829-922-6960। इस मोबाइल नंबर पे आपको एक व्हाट्सएप करना होगा, उसमें लिखना होगा एंट्री और अपने एग्ज़ाम का नाम लिखना होगा और सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट जो डाउट है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओबीसी को जनरल में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल मिलेगी। जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें जनरल का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अनरिजर्व होता है। यूपी में जनरल लिखते हैं, लेकिन आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में या फिर कोई किसी अच्छे जो अच्छी एजेंसी होती है उसमें आप देखेंगे वहाँ पे अनरिजर्व लिखा हुआ आपको मिलेगा। जनरल शब्द कहीं नहीं लिखा रहता, क्योंकि ये जनरल है ही नहीं, ये अनरिजर्व है। आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे दिखा देते हैं। हम यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये सिलाई विषय का ले लेते हैं। यहाँ पे 12 सीटें जो है ये दिखा रहे हैं जनरल में। देखिए इनके विज्ञापन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे ओबीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जनरल कैंडिडेट से ये सीटें भरी जाएंगी। 12 कैंडिडेट जो जनरल लिए जाएंगे, 4 ओबीसी लिए जाएंगे, 3 एससी लिए जाएंगे और एसटी 0 लिए जाएंगे। तो ये तो सही है, 3 एसटी लिए जाएंगे। ये भी सही है कि 4 ओबीसी लिए जाएंगे, लेकिन 12 जनरल कैंडिडेट लिए जाएंगे ये सही नहीं है। यहाँ पे इनको अनरिजर्व लिखना था, जो कि इन्होंने जनरल लिख दिया है। अनरिजर्व का मतलब ये है कि जब भी एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो टॉप 12 1 से लेकर 12 तक की यहाँ पे लिस्ट बना दी जाएगी। इसमें हो सकता है कोई एक कैटेगरी एससी कैटेगरी का हो, कोई हो सकता है कोई 2 कैंडिडेट ओबीसी के हों, या फिर टॉपर भी हो सकता है ओबीसी का हो या एससी का हो। कई एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है। तो अब यहाँ पे जनरल कितना हो गया, या हो सकता है कि पूरे के पूरे 12 कैंडिडेट जो आए वो जनरल के ही आए, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि केवल 9 जनरल के यहाँ पे आए और 2 ओबीसी के आए और 1 एससी का आए। तो ये 9, 2, 1 12 हो गए। तो 12 सीटें इनको केवल भरनी है और 12 सीटें अनरिजर्व की भरनी है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है। कोई भी यहाँ पे जाके सिलेक्शन ले सकता है। तो पहली बात क्लियर हो गई आपकी कि अनरिजर्व में ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट सिलेक्शन जाके ले सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी। अब सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जो कोर्ट का रूल आया हुआ है कि अपने अपने जो है कैटेगरी में ही सिलेक्शन लेंगे। अपने अपने कैटेगरी का मतलब ये है कहने का कि आप 12 यहाँ पे जनरल, तो ऐसा नहीं है। जनरल की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, महज 15 से 20% पॉपुलेशन है। तो क्या 50% सीटें जनरल को रिजर्वेशन के तौर पे दे दी जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये ओबीसी जिनकी पॉपुलेशन खुद ही 50% है लगभग, क्या इनको 27% ही रिजर्वेशन मिलेगा? ऐसा नहीं है। संविधान में जो चीज़ें बनाई गई हैं वो कुछ सोच समझ के बनाई गई हैं और
इसीलिए इसको अनरिजर्व कहा गया है। एससी कैटेगरी रिजर्वेशन क्यों दिया गया? रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका विकास नहीं हो रहा था। और ओबीसी कैटेगरी में भी रिजर्वेशन सबको नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो पिछड़े थे, अदर बैकवर्ड क्लास उनको बोला गया, पिछड़े लोगों को दिया गया जो समाज में पिछड़े थे। सर्वेक्षण करवाया गया था इसका पूरा, उसके बाद दिया गया। अब यहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जनरल कैटेगरी में भी सब अगड़े नहीं हैं, यहाँ भी पिछड़े हैं। यहाँ पर भी जो है जनरल कैटेगरी में भी कम पैसे वाले लोग हैं जिनके रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो फिर दोबारा एक रिपोर्ट लगाई गई और 10% रिजर्वेशन, यहाँ पर जो 50% सीटें थी इसके अंदर 10% रिजर्वेशन और दे दिया गया, जिसको बोल दिया गया EWS। तो EWS में सिलेक्शन कैसे होता है वो अब आपको बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको दूसरी चीज़ लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत कम है। एग्जाम्पल हम किसी और कर लेते हैं इसमें। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, गणित का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गणित में देखिए 1050 सीटें हैं यहाँ पे। इसका 10% कितना हुआ? इसका 10% हो गया 105। 105 सीट हो गई EWS की। अब यहाँ पे भी छात्र बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि सर हमने EWS में भर दिया तो क्या हमको जनरल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर जनरल में हमको सिलेक्शन मिल गया तो EWS में क्या होगा? कहीं ऐसा तो ना है कि हमारी फ़ाइट जो है केवल 105 सीट पर रह जाए। 1050 सीट के लिए हम फाइट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, आप जनरल कैटेगरी लिखेंगे उसमें और EWS का सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसका मतलब ये है कि अगर आप जनरल में सेलेक्ट होते हैं तो जनरल में कैसे सेलेक्ट होते हैं, उसमें कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। 1050 लोगों की लिस्ट बना दी जाएगी शुरुआत में ही। 1050 में से भी अब काट लिए जाएंगे 105 लोग। 1050 में से 105 चले गए, कितने हो गए? 945। 945 सीटें ही अब केवल बची अनरिजर्व वाली। इन 945 पे कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। कोई भी का मतलब है इसमें SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS सर्टिफिकेट वाला जनरल कैंडिडेट और जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं जनरल कैंडिडेट वो भी। तो ये सब 950 में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बचे 105 सीट पे। इस 105 सीट पे क्या होगा? यहाँ पर केवल उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो इनके पास EWS सर्टिफिकेट है। इस पे ना OBC ना SC। एक हिसाब से ये 105 सीटें जो हैं जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। पहले ये था कि 50 सीटें जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व नहीं थीं। 1050 सीटें पुराने नियम के हिसाब से रिजर्व नहीं थीं, लेकिन अब ये 105 सीट रिजर्व कर दी गई हैं। इस पर OBC SC का कोई अधिकार नहीं है। इस पर केवल EWS सर्टिफिकेट वाले लोग जाएंगे। तो 945 सीटों में 945 सीटें जो यहाँ पे थी, 945 में अगर मान लेते हैं कि 100 लोग EWS के पहुँच गए, तो वो 100 तो EWS के गए ही गए, 105 EWS के और जाएंगे। तो EWS की मेरिट गिर जाती है। इसीलिए कभी कभी EWS की मेरिट SC कैटेगरी से भी नीचे चली जाती है। तो इस परीक्षा में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे 1050 दे दिया है, लेकिन 1050 पे इनको जनरल का सिलेक्शन नहीं करना है, अनरिजर्व नहीं करना है। 105 सीट यहाँ पे EWS को यहाँ पे देनी है, क्योंकि EWS का रूल पूरे भारत में लागू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी लागू है। तो यहाँ पे लिखें ना लिखें, इनको एक बीच में कॉलम लिखना चाहिए था EWS की सीट, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन EWS के लोगों को सिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल यानी कि अनरिजर्व की सीटें हो गई क्लियर, EWS की क्लियर हो गई। इसके बाद OBC का आता है नंबर। तो OBC कैटेगरी के छात्र जो हैं जो इसमें नहीं आ पाए हैं, OBC के वो कैटेगरी के छात्र जो इसमें नहीं आए हैं, 945 सीटों में से मान लीजिए 150 जो वहाँ चले गए वो तो चले गए। उसके बाद उनसे कम वाले जो नंबर के छात्र हैं वो यहाँ पर लेंगे, कितना है 549 कुछ है, दिख नहीं रहा है भाई, उसके ऊपर पेन चल गया है। तो ये यहाँ पे लेंगे। और इसी तरह SC कैटेगरी में जो यहाँ बचे हुए हैं, SC कैटेगरी में कितने हैं 219। तो कुछ तो यहाँ चले गए, कुछ SC कैटेगरी के जो टॉपर थे जिनके ज़्यादा नंबर आए थे वो यहाँ पे चले जाएंगे और कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहीं पर एक रूल और है। रूल ये है कि अगर आपने रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा लिया है तो आप जनरल में काउंट नहीं होंगे। रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा क्या होता है? एज रिलैक्सेशन। मान लीजिए 40 साल एज दिया हुआ जनरल कैटेगरी के लिए,
ओबीसी के लिए 43, 3 साल छूट है ना, एससी के लिए 45। अब यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो फॉर्म भरता है उसने ओबीसी की छूट ले रखी है, उसकी एज 42 साल हो गई है, 41 साल हो गई है, 43 होने वाली है, तो उसने जो छूट लिया तभी तो वो फॉर्म भरा है ना। तो ये अगर टॉप भी कर जाए, सबसे ज़्यादा नंबर भी ले जाए, तो इस जनरल की सीट में नहीं जा पाएगा, ये उसको वहाँ से नीचे ढकेल दिया जाएगा, ये यहीं पे आएगा, क्योंकि इसने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है। यहाँ पे जो छूट है उसका फ़ायदा लिया है, क्योंकि भाई वो तो जनरल में एलिजिबल ही नहीं ना, वो तो 40 साल की एज के ऊपर है। जनरल में सिलेक्शन उसका कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 40 साल के ऊपर हो चुका है, वो फॉर्म ही नहीं भर सकता था। अगर जनरल के हिसाब से देखा जाए तो वो फॉर्म भर सकता है केवल इस कैटेगरी के लिए, तो इसी कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से एससी के लिए बात होती है। ये तो हो गया, यही रूल इस समय यूपीपीएससी में चल रहा है। यूपीपीएससी में यह रूल लागू हो गया है। अभी जो रूल मैंने बताया, एज रिलैक्सेशन जिसने लिया है वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये ओवरलैप नहीं करेगा। ये रूल अभी लास्ट ईयर से आया है, इसके पहले ये रूल नहीं था। जो ओवरलैप भी करते थे वो भी चले जाते थे ऊपर, और ऊपर जाके जनरल की सीट का वहाँ पे नुकसान करते थे। जनरल कैंडिडेट की सीट चली जाती थी। अब वो वहाँ पे नहीं रुकेंगे, उनको नीचे भेज दिया जाएगा। तो ये रूल है कुछ जो मैंने आपको बताए। एक और प्रश्न छात्रों ने पूछा है, वो ये प्रश्न है कि एक ही नंबर पे अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो सिलेक्शन किसका होगा। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 9 सीट है एससी की, 8 लोग तो मिल गए टॉप वाले ऊपर, इनके ज़्यादा नंबर हैं। अब जो यहाँ पे 101 नंबर वाले का सिलेक्शन आखिरी हुआ है। अब 100 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, तो भाई सीट तो एक ही बची ना। 9 सीट थी, 8 लोग तो 101 एंड प्लस थे, वो ले गए 8 सीट। अब एक सीट जो बची है उसके लिए 3 दावेदार यहाँ पे आ गए, और तीनों के 100-100 नंबर हैं। तो ये सीट किसको मिलनी चाहिए, किसका सिलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए नियम ये है कि जिसकी एज ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा इन तीनों में से एज जिसकी होगी उसको ये सीट यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे एक दिन ही ज़्यादा क्यों ना हो। अगर यहाँ पे एक 27 साल 3 महीना 5 दिन की एज है, जिस डेट में एज मानी गई है, दूसरा 27 साल 6 महीने 5 दिन है, तीसरा 28 साल की एज वाला है, तो 28 साल वाले को ये सीट मिल जाएगी, नंबर बराबर है। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी में। एक एग्जाम्पल और हम देख रहे थे कि 100 नंबर हैं, इस पे जो है 2 कैंडिडेट हैं, सीट एक ही बची हुई है, 8 सीट पे सिलेक्शन हो चुका है। आखिरी सीट पे 100-100 नंबर के 2 कैंडिडेट हैं। तो हमने बताया कि भाई एज देखी जाएगी। अगर दोनों की एज बिल्कुल सेम है, डिट्टो, दोनों की एज 24 फरवरी 2090 है, उदाहरण मान लेते हैं, दूसरे वाले की भी 24 फरवरी 2090 है। हालांकि ये कोई इंसिडेंस बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर ये भी मिल गया तब क्या करोगे भाई, नंबर बराबर है, एज बराबर है, एक ही दिन दोनों की डेट ऑफ बर्थ है, एक ही महीना एक ही साल है, अब क्या करोगे। तो इसके लिए रूल ये है कि इनके नाम की स्पेलिंग देखी जाती है, अल्फ़ाबेटिकल। जिसका नाम ए से होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका नाम एस से होगा वो पीछे हो जाएगा, जिसका नाम पहले अल्फ़ाबेटिकल में आएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर भी हो गया उल्टा, 2 लोग ए नाम वाले मिल गए, दोनों ए नाम वाले हैं, तो क्या करेंगे, तो यहाँ दोनों मैच कर गए तो सेकंड स्पेलिंग देखेंगे। सेकंड स्पेलिंग ये ए है, ये एस है, तो ए वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सिलेक्शन यहाँ पे होता है। और ये मैं केवल टीजीटी पीजीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक जनरल रूल है। किसी भी परीक्षा में मेरिट इसी तरह से बनती है, रिजर्वेशन इसी तरह से लागू होते हैं। तो टीजीटी पीजीटी के छात्रों ने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने टीजीटी पीजीटी के छात्रों को जवाब दिया। बाकी यह वीडियो सभी छात्रों के लिए जो परीक्षा में बैठते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और कुछ वहाँ पर पेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने हैं आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।